संतान की थी, रोज महारानी से विनती करते थे। एक रात सपने में माँ ने राजा को दर्शन दिए, कहने कि मेरे लाल तो एक संतान को व्याकुल है, मैं तुझे एक नहीं 2 संतान का योग देती हूँ। बोल साचे। कितनी संतान का योग दिया? 10 माह बाद राजा के एक सुंदर से कन्या जन्म लिया। ब्राह्मण आए, पत्राएं देख करके कहा, राजा ये कन्या बड़े शुभ लग्नों में हुई है, ये कन्या तेरे नाम को युगल तो अमर करेगी, चांद तारों की छाव में पैदा हुई है, इस नाते नाम तारा रखते हैं। क्या नाम रखा? 10 माह बीते, माँ ने अपनी बात को पूरा किया, राजा को एक कन्या और प्रदान कर दी। शाम मरण सामने कन्या पैदा हुई। फिर ब्राह्मण आए, पत्राएं देखी, पत्राएं देख करके ब्राह्मण कहने लगे, राजा ये कन्या तेरे राज्य में रहने के काबिल नहीं है, जितनी जल्दी उसके दूर कर कन्या रही तो राजपाट तेरा सब चौपट हो जाएगा। राजा ब्राह्मण को चरणों में लेट गया कि ब्राह्मण देवता आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने तो इसे मन्नत से मांगा है, बड़ी उम्मीदों से इसको प्राप्त किया है, आप कहते हैं मैं जुदा कर दूं, कारण क्या है? कहेंगे राजा कारण है, इसने पूर्व जन्मों में यानी कि आज के पहले के जन्मों में कुछ काम ऐसे किए जिसके नाते इसको मिले हुए हैं श्राप। क्या मिले हुए हैं? क्या मिले हुए हैं? श्राप। कहने का ब्राह्मण देवता श्राप क्या है मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, तभी मैं दिल के टुकड़े को अपने से जुदा कर पाऊंगा। कहो जय माता दी। कहने के राजा सुन, इसके कर्मों की वो कहानी बताते हैं, वो कौन से श्राप है हम तुझे बताते हैं जिसके कारण से कन्या तेरे नहीं रह पाएगी। कहो जय माता दी। कहने के राजा सुन, ये दोनों बहनें पहले पृथ्वी पे छगन मगन के नाम से रहा करती थी, उसके पूर्व जन्म की कहानी बता रहे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? कि दोनों बहनें छगन मगन के नाम से पृथ्वी पे रहा करती थी, दोनों माँ की अटूट पुजारन थी। हर एकादशी के दिन एकादशी का व्रत किया करती थी। कौन सा व्रत? एकादशी का व्रत पड़ा। दोनों बहनों ने रखा। बड़ी बहन ने छोटी बहन को कहा कि बहन तो बाजार चली जा, फलाल लाता कि शाम को व्रत खोल सके। छोटी बहन बाजार चली गई, तरह तरह की वस्तुएं दिखी, मन में आ गया लालच, दो डोने वस्तु के लिए, डोने की वस्तु खाई और दूसरे डोने की वस्तु बहन के पास लाई। बहन ने वस्तु देखी, क्रोध में भर करके उसको श्राप दे दिया। कहो जय माता दी। आज से पहले कथा सुनी है ना? बताओ ने क्या खाया था जब बहन के पास लेके गई तो बहन ने श्राप दिया था? क्या खाया था? चावल। चावल खा करके बहन के पास गई। बहन ने चावलों देकर कहा नीचे एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते। एकादशी के दिन चावल खाने का मतलब है कीड़ों को खाना। कहेंगे नीच, जितने तू आज कीड़े खा करके आई है ना, उतना समझ तूने मांस खाया है। बोल साचे। तूने अपना व्रत खंडित किया, मेरा करने आई है। जा नीच, मैं तुझे श्राप देती हूँ, नीच योनि को प्राप्त। छोटी बहन पैरों में लेट गई। बहन आपने मुझे श्राप दिया, टलेगा नहीं, मुक्ति का उपाय? कहने कि अपने प्राण देके दूसरों के प्राण बचाना, मुक्ति पाना। बोल साचे। सबसे नीच योनि मिली छिपकली की। वही जगह जगह कीड़े खाना है और जीवन बिताना। पांडवों ने कौरवों में विजय प्राप्त करके अपने यज्ञ रचाया, सभी ऋषियों को बुलाया। गलतीवश दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूले। और ये दुनिया जानती है कि दुर्वासा ऋषि क्रोधित ऋषि थे। मन में ले लिया बदले का भाव के पांडवों ने मेरा अपमान किया, बदला लूंगा। यज्ञ के रोज एक बात का रूप धारण कर लिया। जंगल से एक मरा हुआ विशेला सर्प यानी कि सांप चोंच में ले लिया, लेके उठ चले। उस जगह पहुंचे जिस जगह यज्ञ चल रहा था। क्या देखते हैं? कढ़ाई में बन रही है खीर। कहने यहाँ पकवान बनाए जा रहे हैं, मुझे बुलाया नहीं, बदला लेने का उत्तम स्थान है। मरा वो विशेला सर्प मेरी चोंच में, मैं खीर में डाल देता हूँ और जो भी खाएगा उसका हैप्पी। ताली बजाओ मेरे भाई साहब, कह रहे बर्थडे हो जाएगा, किसी के प्राण जाएंगे ना, हैप्पी बर्थडे की सुन रही। कह दो जय माता दी। मरा वो विशेला सर्प खीर में छोड़ दिया। वहीं पेड़ में बैठी छिपकली, उसने सारा नजारा, ऋषियों ने हवन को खत्म किया। प्रसाद के लिए खीर निकालने पहुंच गए। जैसे खीर निकालने लगे, पेड़ में बैठी छिपकली को अपनी बहन की बात, कौन सी बात याद आ गई? शराब। हाँ, कि अपने प्राण देकर दूसरों के प्राण बचाएगी, मुक्ति पाएगी। बोल साचे। उसने सभी के सामने उसके अंदर हैप्पी बर्थडे कर लिया। सारे ऋषि क्रोध में भर गए कि नहीं, क्या किया तूने? हमारे प्रसाद को विषैला किया, खंडित किया। कौन खाएगा? नीच, जैसे तूने नीचों वाला काम किया, जहां हम तुझे श्राप देते। देखो विधि का विधान, श्रापों पे श्राप देते हैं कि जहां हम तुझे श्राप देते हैं तेरा पालन पोषण नीचों के घर होगा। गड्ढा खोदा, गड्ढे में खीर डाली, उपरांत में बर्तन में क्या मिला? क्या मिला? छिपकली। क्या मिला? सांप कहां गया?
दोनों मिले। पर ईश्वर परेशान है कि हमारे सामने, ईश्वर के सामने क्या गिरा था? हमारे सामने छिपकली गिरी थी। सांप कहां से आ गया? सबने तब जब जननी मां का ध्यान किया, ध्यान में पता चला घिनौना कार्य किया, दुर्वासा ऋषि इंद्रज्ञास करने, किसी को भुगतने, किसी को पड़े। छिपकली ने अपने प्राण हमारे लिए दे दिए, उल्टा हमने श्राप दे दिया। अब क्या करें, श्राप नहीं कर सकता। चलो इसके अच्छे कार्य हेतु इसको एक वरदान देते हैं, इसका जन्म बहनों में होगा। बोलो सांचे जयकारा शेरा वाली का। ब्राह्मण कहने के राजा, इसलिए दूसरी कन्या ने जन्म लिया, जिसके पूर्व जन्म की कहानी थी। कहो जय माता। तेरी कन्या को श्राप मिला हुआ है, इसका पालन पोषण नीचों के घर है, इसलिए हम कह रहे हैं अपने से जुदा कर। कह दो जय माता दी। ब्राह्मणों को कहे अनुसार राजा ने एक लकड़ी का बक्सा बनवाया, उसे अलंकारों में लड़वाया, धन दौलत में रखी, कन्या को लटाया, बक्से को जल में बहाया। बहता बहता बक्सा व्यास नदी में जा पहुंचा। सुबह सुबह ब्राह्मण देवता स्नान के लिए घाट पे आया। क्या देखते हो, चमकती बहती हुई चीज जा रही है, इनको खाना। अम्मा राम राम। आगे दिल्ली स्टेशन। कहो जय माता दी। बोलो साचे। व्यास नदी में जा पहुंचा। सुबह ब्राह्मण देवता स्नान के लिए घाट पे आया। क्या देखते हो, चमकती बहती चीज जा रही है, मन में निकाल लो। बक्से के जल में उतर गया, बक्से के आगे गया, बक्सा और आगे। ब्राह्मण देवता और आगे गया, बक्सा और आगे। ब्राह्मण देवता के गर्दनों तक जल आ गया और हैप्पी बर्थडे का डर सता गया। घाट पे आ गए। क्या देखते हैं, भीड़ कपड़े धो रहा है, इसको निकाल के ला, जो मिलेगा आधा आधा बांटेंगे। भीड़ गया, बक्सा लिया, बक्सा खोला, कन्या को देखा, सीने से लगा, बोला आधे आधे की बात थी। धन दौलत माया बक्सा बढ़ जाएगा, कन्या कैसे बात? ब्राह्मण देता है, काम करो, मेरे का संतान नहीं, ये कन्या मुझको दे दो, धन दौलत माया अपनी लो, आधा आधा हो जाएगा। बोलो सांचे। कन्या को लेके घर गया। धर्मपत्नी भिल्ली को जाकर के सारी बात बताई। भिल्ली कहने की स्वामी कन्या की छोटी, इसकी परवरिश के लिए मांगा दूध चाहिए, कहां से आएगा? क्योंकि इसने मेरी कोख से जन्म लिया, नहीं तो मां का दूध कहां से आएगा? कन्या ने पकड़ी, जाने रात के साइयां मार सके ना कोई। सोरी क्या बेटा, ऐसे नहीं बैठते, तेरी उम्र नहीं हुई अभी। ऐसे वो बैठता है जिसके घर में एक सिलेंडर हो जाए खाली और आ जाए मेहमान। एक बारी हाथ उठा के कहो, आवाज नहीं आई फिर कहो, एक बारी और कहो, गुस्से से प्यार से फिर कहो। बोलो सच्चे। कहाँ था? इसकी परवरिश के लिए मां का दूध चाहिए, कहां से आएगा? कहने का कोई जाने लाके साइयां मार सके ना कोई। मां भगवती की कृपा हुई, मिलने की छाती से तो दूध भर गया। कहो जय माता दी। कहने की इसके खाने पीने का इंतजाम हुआ, पर नामकरण कैसे करें? कुल का नहीं पता है, जाति का नहीं पता है। कहने का पगली, जब मैंने बक्से को खोला, इस कन्या को देखा, इस कन्या को देख रुका था मेरा मन, रुका मेरा मन, तभी सोच लिया नाम रखूंगा रुकमन। रुका मन, नाम रखा रुकमन, रुकमन। और घर का प्यार का नाम रखा गया रुक्को। बड़ी बहन का नाम क्या नाम? कहां पढ़ने लगी? छोटी बहन का नाम कहां पढ़ने लगी? एक ही माँ बाप की संतान है, पर किस्मत के खेल देखो। एक महलों में पलने लग गई, एक भीड़ों के घर पलने लग गए। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। दोनों बहनें जवान हो गई, विवाह की उम्र हुई, दोनों का विवाह रचाया गया। तारा का विवाह हिमाचल कांगड़ा शहर हरिपुर गांव के राजा थे हरिचंद से तारा रानी ब्याह दी गई। राजा के महलों में झाड़ू पोछा करने वाली के बेटे से रुक्मन का विवाह हो गया। किस्मत दोनों बहनों को एक शहर में लाई। रुक्मन की सास रोज तारा रानी के महलों की सफाई करने जाती थी। एक रोज रुक्मन ने रोक लिया, कहने की सासू मां आपकी तबीयत खराब है, मैं जाकर के झाड़ू पोछा कराती। महलों में गई, सफाई करते करते कमरे के आगे गई तो क्या देखा, कमरे के द्वार गेट बंद पड़े हैं।
अंदर से ढोलक मजीरे मीठे मीठे भजनों की आवाजें आने सुनने लगे। थोड़ी देर बाद कमरे के द्वार खोले, माँ के सुंदर दरबार का दर्शन किया। जैसे तारा रानी बाहर रोक लिया, कहने की महारानी यहाँ क्या हो रहा था? कहने की पगली माँ के नाम का जागरण करने की। महारानी एक बात बताओ, ये जागरण करवाई की बात है, गिर जाएंगी। कहो जय माता दी। बड़ी गहरी नींद हो रही। कहो जय माता दी। वो तो अच्छा है, पीछे कोई है नहीं, आ गया। बोलो सांचे। कहने की रुकमान, जागरण कराने से घर में दरिद्रता का नाश होता है, घर में सुख शांति आती है। किसी का पति बाहर का लौट करके आता है, ग्रह क्लेश मुकदमा दूर हो जाता है, निपुत्री को पुत्र की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फल मिलता है। बोलो सांचे। एक बहुत बड़ी विडंबना आपको बताऊं, बातों में आपने बात कही, पुत्री को पुत्र, मेरे घर में कोई संतान नहीं, मैं क्या करूं? कहने की पगली महारानी का दरबार तेरे सम्मुख है, माँ के चरणों में विनती कर, प्रार्थना कर, एक अरदास कर, महारानी तेरी अरदास कबूल करेगी, तेरे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। कहो जय माता। तब प्यारे भक्तों रुक्मन ने अपने पल्लू से एक चांदी का सिक्का निकाला। कहने की महारानी फिलहाल, कहने की महारानी मेरे पास फिलहाल यही 1 टका है, आप मेरी अरदास माँ के श्री चरणों में करा दो। जिस दिन माँ भगवती मेरी विनती सुनेगी, मैं भी जागरण कराऊंगी। बोल सांचे। इसीलिए हम आपसे एक चांदी का सिक्का मंगवाते हैं कि सर्व सोने का गण मांडला रुपये टका। मंत्रोच्चारण के बाद वो चांदी का सिक्का सोने के लोटे में डला था। हम आपसे लोटा भी मंगवाते हैं, कहिए जय माता दी। और सोने का मंगवा नहीं सकते, नहीं तो जागरण बंद। कहिए जय माता दी। इसके अंदर आनंदी है। जो भक्त चाहते हैं कि महारानी हमारे घर में अंधन का भंडार भरे, बंद मुट्ठी आप इसके अंदर अपना दान कर सकते हैं। इसमें एक दक्षिणा रख लो। और कोई भी कवारी लड़की कन्या, ध्यान से सुनो मेरी बात, कोई भी कवारी कन्या लड़की इसको नहीं छुएगी और ना ही इसमें कुछ डालेगी, क्योंकि हमारे पितरों के नाम का दान भी है। अगर घर के देव देवता पितृ ना मनाए जाए तो कोई कार्य सिद्ध नहीं होते। अगर पितृ साईं हो तो हर कार्य शुभ होता है। कहो जय माता। कबूल करी, रुको के सुंदर सा बेटा दे दिया, घर में आया बेटा, मां ममता के प्यार में खो गई। ममता में ऐसा कोई रुकमन कि 5 वर्ष बीत गए, मां का जागरण ही कराना भूली। मां ने सोचा इसको याद दिला दिया जाए। माता माता बन करके रुकमन के बेटे में समा गई। छोटे छोटे लाल लाल दाने निकल गए। एक लाल दाने निकलते कहते ना माता निकल गई, खसरा। आजकल कहते हैं चिकन पॉक्स। परेशान हो गई, नियम हकीम सबके पास गए, सबने इलाज से मना कर दिया। तारा रानी के पास गई। तारा ने कहा पगली तूने मां के नाम का जागरण माना है, जागरण में चाह। जागरण का निमंत्रण जिसे कहते हैं, पीले चावल लाल कपड़े में बांध, जिसको बोला जाता है डल। डलों को तैयार कर और मां भगवती को निमंत्रण दे कि हे मां जी, आप जी को मेरे घर इससे नाना है। बोलो साचे। उन डलों को ले जाकर के संतों महंतों को दे कि ब्राह्मण देवता आपको इस दिन मेरे घर आना है जागरण करने। बोलो साचे। डलों को तैयार किया, संतों महंतों के पास लेकर के पहुंच गई। संतों महंतों ने कहा रे पगली तू छूटी जाती की है, तेरा मंदिर में प्रवेश मना है, हम तेरे का जागरण नहीं कर सकते। बोलो साचे। कोई भैया इस बात को बुरा मत मानना, ऐसा भोजन बताइए फिर ब्राह्मण देवता मेरे घर जागरण होगा कैसे? मैंने तो माता रानी को निमंत्रण दे दिया, मैं तो डल लेकर के आई हूँ। कहने के पगली विधान किसने बताया? कहने की महलों की रानी तारा ने। कहने के काम कर जा, तारा रानी को दिया। अगर महलों की रानी तेरे घर आएगी हम भी आएंगे, क्योंकि हमारी मंडली के प्रधान है। कौन? जय माता दी। तारा रानी के पास गई। तारा ने कहा पगली इसके दरबार में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, माँ सबके लिए माँ है। क्या मैं तेरे डर स्वीकार करती हूँ, मैं तेरे घर जागरण करूंगी। जब सुना कि मेरे घर जागरण होगा, फूली नहीं समारी रुकमन, जो मिले सबको निमंत्रण बांटना शुरू कर दिया। आप भी आना, आप भी आना, आप भी आना, आप भी आना, आप भी आना। एक जगह बैठा था राजा का नाई भद्रसेन सैन नाई। उसने बात सुनी, दौड़ राजा के पास गया, बोला महाराज दाढ़ी बना दो। बोले बना दे। दाढ़ी सिर्फ बहाना और मन की बात बताना को समझ में नहीं आया, उस तरह ही लाया। राजा कहने के पगली तेरा हाथ कांप रहा है, मेरे घाव लग जाएगा। बोला महाराज उसने छोटा सा घाव होगा। ये सोचिए अगर महलों की रानी छोटी जाती है, घर चली गई, नगर को पता चल गया तो आपके कुल की नाक कट जाएगी। कुल की नाक बचाओ महाराज। बोले भद्रसेन जीभा को लगाम दे, काट दूंगा। बोला सच्चाई ना हो, जीभा का चीजा गर्दन काटो। क्या निकलो इसका तेरी बात में
सच्चाई है तुझे प्राणों का मोह नहीं है। आज ऐसा उपाय बता के सामने लाठी ना टूटे। बड़ा उपाय एक, इस उसने से लगाता हूं कि उंगली में चीरा कटे हुए देता हूं, नमक कटे हुए नमक पता लगता है, उसमें बांध देता हूं पट्टी की, नमक ही ना छोड़ा लो आप। और जब होगी आपको पीड़ा, जाकर के धर्म पत्नी को बताओगे तो प्रतिव्रता नारी पति को कष्ट में पाएगी और छोड़ करके पक्का। कहो जय माता दी, फिर कहो जय माता दी। एक बार हाथ उठा के कहो। एक तुम्हें ज्ञान की बात बताओ, पति को कष्ट में पाएगी और छोड़ करके नहीं जाएगी। राजा ने चीरा लगाया, नमक के पट्टी बांध, राजा तारा रानी के पास पहुंचे कि तारा मैं गया था जंगल में शिकार करने, मेरे लग गया खाओ तो एक काम कर, पैर का सराना बना और मैं सर करके सोना चाहता। मुझे अनंत पीड़ा हो रही है। तारा रानी ने अपने पैरों का सराना बना दिया, राजा सर करके सोने लगे, पीड़ा के मारे नींद नहीं आ रही। और तारा रानी के जागरण में जाने का समय होने लगा। तारा रानी ने मां भगवती को याद किया। दोनों हाथ उठाओ मिल करके और कहो कि अब तो ले लो ना कबरिया जग जननी, ओ जग जननी मैया दुख हरनी, अब तो ले लो ना कबरिया जग जननी। जयकारा शेरा वाली का। मां ने करुण पुकार सुनी, नींद बन गई राजा की आंखों में आकर के समा गई। राजा को नींद, चिर निद्रा में सो गए। तारा रानी देखा राजा चिर निद्रा में हो चुके, चलना चाहिए। जाने लगी तो जगह जगह तो पहरेदार जाए तो जाए कैसे? क्या देखती है महलों के कोने में खिड़की, सोचा खिड़की से चलो। खिड़की से जाने के लिए अपनी साड़ियों का रस्सा बना लिया। जंगल का था वो मार्ग, जंगल में पैर की पायल पाजे फूल करके गिर गई, आगे गई, चोर मिल गए। कहने के बहुत आभूषण पहना, उतार के रख। तारा रानी ने अपना पूरा गहना आभूषण तारा जमीन पर रखा, सीधी रुक्मन के घर। वहां जाकर के क्या देखा, रुक्मन ने बड़ा निमंत्रण बांटा था ना, आप भी आना, आप भी आना। बड़े संत भक्त इकट्ठे, सबको लिया, कमरे में प्रवेश किया, कमरे के द्वार कर दिए बंद, क्योंकि पहले के जागरण जगराते इस तरह से ऑन रोडों पे नहीं होते थे, क्योंकि माता वैष्णो माता ज्वाला के जागरण नहीं होते थे। पहले के जागरण होते थे मां भद्रकाली के, जो कि बंद कमरों में होते थे। जो एक बार अंदर आता था संपूर्ण जागरण के बाद ही बाहर जाता था। कहो जय माता दी, बोलो कालका माई की। तारा रानी मां कालका का आह्वान ध्यान करने लगे। राजा की नींद खुल गई। तारा रानी ढूंढते ढूंढते खिड़की पे आए तो क्या मिला? क्या मिला? उस साड़ियों का रस्सा। राजा समझ के इस मां से गई। राजा भी चलती है, पैरों के निशानों को देख देख आगे बड़े जंगल में पहुंच गए तो वो पायल मिल गई, पहचान के इसका मतलब सही जा रहा हूं। आगे गए तो वो चोर मिल गए। राजा ने पूछा भैया को औरत गई है? बोले गई है, चक्कर में डाल गई। कहने चक्कर कैसा? कहने के क्या बताया? हमने रोक करके कहा कि आभूषण उतार के रख जा। उसने जमीन पे रखे और वो चली गई। ये आभूषण जमीन पे रखे तो दिखाई पड़ते हैं, हम इन्हें उठाने पाने की चेष्टा भी करते हैं, आंख दिमाग कुछ भी काम नहीं करता। कहो जय माता दी। राजा ने आभूषण देके पहचान गए तारा के हैं, पर राजा को रुक्मन के घर जाने की पड़ी। चोर छोटा रुक्मन के घर गए। वहां जाकर के क्या देखा? कमरे के द्वार पड़े थे बंद। इधर उधर देखने में दीवार में दिखा आला। पुराने मकानों में आले होते थे ना मां। तो जय माता दी। आले के द्वारा अंदर का नजारा किया। महारानी के गुणगान के बाद प्यारे भक्तों वहां चढ़ाई गई बलि। आज भी चलती। कलकत्ता में काली मां को हर अष्टमी को बलि चढ़ाई जाती है। बोलो कालका माई की। सबकी झोलियों में मांस के टुकड़े प्रसाद के रूप में बांटे गए। सब लेकर के बाहर आए। जैसे तारा रानी बाहर आई, राजा ने रोक लिया। जैसे तारा रानी बाहर आई, राजा ने रोक लिया। तारा जरा झोली दिखाई हो। कहेंगे क्यों महाराज? कहेंगे उल्टा झोली में मांस लाई है। बोली नहीं, मैं जगत जननी मां भगवती का प्रसाद लाया। कहेंगे झूठ बोलती है, अपनी आंखों ने देखा है तेरी झोली के अंदर मांस है। बोली नहीं, मां का प्रसाद है। राजा ने झोली खींची, मां के प्रताप से मांस के टुकड़े पंच मेवा बन गया, जिसे कहते हैं बाटे का प्रसाद। बोलो सच्चे। क्योंकि जो करता है सेवा उसे मिलती है क्या? इसलिए बैठे सारे। अब आइए समझ में सारी बात। ये जय माता दी। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सबको मिलेगा। कहो जय माता दी। बोलो साचे। इसीलिए आपको पंच मेवे का प्रसाद मिला करता है। राजा कहने के तारा
तेरी झोली के अंदर मांस था, पंचमेवा कैसे हुआ? कहने लगे सब महाराज मेरी माँ की शक्ति, मेरी माँ का पंथ। कहने लगे मैं भी जानना चाहता हूँ। कहने महाराज इतना आसान नहीं इसको जान पाना, बड़ी भक्ति, बड़ी शक्ति, बड़ा तप चाहिए तब ये पंथ प्राप्त होता। बोले नहीं आज मैं जान करके रहूंगा। कहने महाराज को हट करो। कहने पगड़ी हट करते हैं बालक, जब ये मचल जाए तो इन्हें मनाना मुश्किल। कहने पगड़ी में बालक नहीं, मैं राजा हूं। आज मैं प्रण करता हूं, आज मैं प्रण करता हूं। प्रण का सोचते हैं आप? प्रतिज्ञा, निश्चय। ये तेरी माँ के पंथ को जान कर रहूंगा। कहने के महाराज ये क्या आपने प्रण कर लिया, पूरा करना पड़ेगा। कहने के करूंगा। कहने के सोच लो। बोले सोच लिया। कहने के महाराज मुकरोगे तो नहीं? कहने के नहीं। कहने के सोच लो। बोले सोच लिया। कहने के महाराज कुछ खोना पाना पड़ गया तो? कहने के तो भी सोच लिया। कहने के चलो पहले घर चलते हैं। घर लेकर के आए, फिर वही समझाने का प्रयत्न किया, राजा नहीं मान रहा। कहने के आज मैं जान करके रहूंगा। कहने महाराज अगर कुछ खोना पाना पड़ गया तो? कहने के तो भी। कहने के महाराज आपने प्रतिज्ञा करी, इसे पूर्ण करना पड़ेगा। कहने के करूंगा। कहने के सोच लो। बोले सोच लिया। कहने महाराज कुछ खोना पाना पड़ गया तो? कहने तो भी सोच लिया। कहने महाराज फिर मौका देती है, सोच लो। बोले सोच लिया। कहने फिर मौका देती है, सोच लो। कहने पगड़ी तो मुझे बार बार कहती है सोच लो, सोच लो, सोच लो। क्या सोच? अरे तुझे नहीं पता कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन न जाए। कहने महाराज अगर ऐसी बात है तो बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय चीज क्या है? कहने के पगड़ी हर माँ बाप को अपनी औलाद प्यारी होती है। मेरा इकलौता बेटा है, मुझे बहुत प्यारा। कहने के बुलाओ। राजा ने इकलौता बेटा बुलवाया। कहने के स्वामी को एक और भी चीज बताओ, क्योंकि जोड़ा करना है। कहने की दूसरी चीज है नीला घोड़ा, जिसपे बैठ करके 14 भवनों में सवारी क्या करता हूँ। कहने के बुलाओ। राजा ने घोड़ा बुलवाया। कहने के स्वामी जरा म्यान से तलवार निकालो और अब इन दोनों को टुकड़े टुकड़े काट डालो। कहने के पगड़ी तो कैसी माँ है, इकलौता बेटा कटवाएगी? कहने के हाँ महाराज काटना पड़ेगा। कहने के तारा मुझसे नहीं होगा। कहने के स्वामी करना पड़ेगा। कहने के नहीं होगा। कहने के क्यों नहीं होगा? वो याद करो रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाई पर वचनों का निर्वाह करो। राजा ने क्रोध के अंदर तलवार निकाली, अपने घोड़े और बेटे पे वार करते गए, छोटे छोटे मांस के टुकड़े काट दिए। तारा ने कहा महाराज जी जो अपने घोड़े और बेटे के मांस के टुकड़े किए इसके 5 थाल सजाओ। 5 थाल सजाए। कहने के 5 क्यों? कहने के पहला थाल मां जगदंबी का भोग, पहला थाल माता रानी को भोग लगाया। कहने की दूसरा आपका, दूसरा राजा को दिया। कहने की तीसरा मेरा, तीसरा तारा रानी ने लिया। कहने की चौथा घोड़े का और 5वां बेटे का। ये जो घोड़े बेटे का थाल है इसको वस्त्रों से ढकवाया गया वस्त्रों से। थोड़ी देर बाद तारा रानी ने कहा महाराज जरा प्रसाद ग्रहण कीजिए। राजा ने उसमें से मांस का टुकड़ा उठाया, खाने को चले। लबों पे क्या पाया? बेटी की छोटी उंगली। अपने बेटे की उंगली जब अपने लबों पे देखी, राजा के आंसुओं की धार बह गई। रो रो कर विलाप करने लगे कि तारा मोहि पुत्र वियोग न भावेनी, तारा मोहि पुत्र वियोग न भावेनी। तारा मुझे मेरा लाल दे दे, मुझे नहीं जानना ये अभी तेरी माँ का प्रण था। मुझे मेरा लाल दे तारा, मुझे मेरा लाल दे। अगर मेरा लाल नहीं तो मेरे जीने का कोई अभिप्राय नहीं। ये महल, धन, दौलत, माया, संपदा मेरे किस काम आएगी जब कोई मेरे वंश को चलाने वाला नहीं होगा। तारा कि तारा मोहि पुत्र वियोग न भाविनी, तारा मोहि पुत्र वियोग न भाविनी। रो रो के विलाप करने लगे कि तारा अगर मुझे मेरा बेटा नहीं दे सकती तो ले मेरा वंश जो कल खत्म होता हूं मैं आज खत्म करता हूं। उठा तलवार राजा अपने शीश पर मारने चले। तारा रानी ने झट हाथ पकड़ लिया। कहनी महाराज ये क्या कर रहे हैं? अरे ये तो आपके इम्तिहान की घड़ियां थी, अब पास हुए। कहने के पहली रानी आवाज दीजिए। आवाज दी बेटा सुंदर, बेटा सामने आए। क्यों पिताजी आपने मुझे याद किया? कहने देखना चाहता था। यही क्या किया? मैं तो जगत जननी माँ की गोद में सोया था, आपने मुझे आवाज देती माँ आपके दरबार छोड़ के चली गई। बोल सच्चे, आपने मुझे उस गोद से जुदा कर दिया जिस गोद में जाने के लिए दुनिया तरसती। कहने के बेटा क्षमा प्रार्थी, मुझे नहीं पता था। कहने की तारा एक बात बता, घोड़ा अस्तबल में है, बेटा सामने है, इन्हीं के मांस के टुकड़े करके 5 थाल सजी थी। पहला थाल अपने मां को भोग लगाया, दूसरा मुझको दिया, तीसरा आपने लिया और घोड़े और बेटे का थाल आपने ढकवाया। तारा अब एक बात बताओ, जब घोड़ा जीवित है, बेटा जीवित है, तो इन थालों में क्या है? कहने की देखिए, राजा ने खाल का वस्त्र हटाया, क्या पाया? मांस के टुकड़े। प्यारे भक्तों, चने बन गए थे। घोड़े को चने पसंद आते, घोड़े के मांस के टुकड़े चने बन गए। और जब दूसरे थाल का वस्त्र हटाया तो क्या पाया? मांस के टुकड़े
हलवा बन गया। बच्चों को हलवा पसंद आता है ना, बहुत से उसी के लिए बैठे हैं। कब बटेगा कब चटेगा, कहो जय माता दी। इसलिए हलवा चलने जगत जननी मां भगवती और ब्रह्म प्रसाद हुआ। अष्टमी नवमी को कन्या आपने मिठाई होंगी, मिठाई थी, बनाया था हलवा चने कि मां मोरा दे पूरी कर दे हलवा, चाटूगी बोले कहिए जय माता दी। इसीलिए हलवा चने जगत जननी मां भगवती और ब्रह्म प्रसाद हुआ। साक्षात मां प्रकट हुई कि तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हो, मांगो क्या मांगना चाहते हो। राजा बोला मां देना हो तो एक वरदान दे, कोई आज के बाद महारानी आपको घोड़े बेटे काट के ना चढ़ाए। हे मां भगवती, आप जी के दरबार में कोई भी एक नारियल चढ़ा दे तो उसको उसका सर मान लेना, शीश मस्तक, तो जय माता दी। इसलिए नारियल सर की भेंट बने। आप नारियल को छीन करके देखना, उसका बुद्धि छिद भी नहीं। ध्यान से देखना, आंख और मुंह, चोटी, इंसानों जैसा रंग और रूप, कहो जय माता दी। इसीलिए नारियल सर की भेंट बने और माँ के दरबार चढ़ने लग गए। माँ ने कहा तथा वस्तु, माँ ने कहा बेटी तारा तुम मां क्या मांगना चाहती? बोली माँ कुछ नहीं मांगना, तुम बिन मांगे मुझे देती है, मुझे मांगने की जरूरत। माँ तुम्हें भी देती है, किस किसको देती है वो हाथ उठाओ। जब कुछ को देती है कुछ को पड़ोसी देता है। कहो जय माता दी। मैं तुझे वरदान देती हूँ, कलयुग के अंदर मेरे नाम के जागरण जगराते होंगे। मेरे प्यारे प्यारे भक्त पूरी रात मेरी जोत जगा करके मेरे नाम का सिमरण करेंगे। उसके मध्य तेरे जीवन की कथा, जिसको तेरे जीवन की कथा को तारा रानी की कथा कहा जाएगा, कही और सुनी नहीं जाएगी। वो जागरण कभी संपूर्ण नहीं होगा। जो कि भक्त मेरी शरण में आने के बाद तेरे जीवन की कथा नहीं सुनेंगे, वो जागरण नहीं सिर्फ मेले मात्र के लिए आएंगे। कहिए जय माता दी। बोलो सच्चे मेले के लिए देखा ना कहाँ तक भीड़ थी। कहिए जय माता दी। जो तेरे जीवन की कथा सुनेगा मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगी। बोल सच्चे। माँ ने वरदान दे दिया, राजा तारा ने महलों का त्याग कर दिया, वनों में गए जाकर के एक मंदिर बनाया। रोज माँ की जोत जगा करके माँ का सिमरण करने लग गए। वो स्थान है ज्वाला जी। आज भी वो मंदिर वहां पे विराजमान है। बोलो ज्वाला मैया की। और कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद महारानी ने दोनों को अपनी शरण में वापस बुला लिया। कहिए जय माता दी। प्यारे भक्तों, कथा इतनी सी।